हेलो स्टूडेंट्स, बीएसएल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं सुमित यादव। आज हम बात कर रहे हैं सिंप्लीशन की उन क्वेश्चंस की जो मैंने आपको टेलीग्राम पर भेज दिए थे 60 क्वेश्चन पीडीएफ। उसकी आज सॉल्यूशन की बात करेंगे। आज हम उन 60 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने बोर्ड पे 4 क्वेश्चन लिख रखे, 4 लिखकर हम आपको इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 60 क्वेश्चन से एक वीडियो में 60 क्वेश्चन रखेंगे तो 70 to 80 मिनट्स की हो जाएगी, क्योंकि उसको नहीं रखना है। 30 या 35 मिनट्स की 2 वीडियो बनाएंगे, ठीक है। पहले वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे, सेकंड वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 30 60 हो जाएगा, ठीक। क्या टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 26 इक्वल्स टू 18 डिवाइड बाय x। क्या क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन में मैंने आपको क्वेश्चन मार्क लिख के दिया है, मैं उस जगह पे x यूज करके उसको सॉल्व करूंगा, ठीक। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखवाया था, a माइनस b और a प्लस b होता है। तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो आ रहा है डिफरेंस 1। माइनस करने में डिफरेंस क्या आ रहा है 1, और ऐड करने में क्या आ रहा है 13 डिवाइड बाय 26 इक्वल्स टू 18 डिवाइड बाय x। सॉल्व कर लेंगे, 2 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 18 into 2 36, ठीक है। शॉर्ट हो गया। हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके हमको इसे प्रैक्टिस में लाकर शॉर्ट करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 260 इंटू स्क्वायर रूट 0.0676 और इंटू स्क्वायर रूट 100। तो हमने स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन से बात की थी कि सबसे पहले अंदर वाले स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अंदर वाले को, ठीक है। तो ये बड़ा स्क्वायर रूट है, पहले इनके अंदर वालों को सॉल्व करेंगे। 260 676 होता है 26 का, लेकिन पॉइंट है, पॉइंट 4 के बाद है तो 26 लिखेंगे और 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक। 100 होता है 10 का, पॉइंट आया 100 आ गया, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। 26 इंटू 26 क्या हो जाएगा 26। यही हमसे पूछे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, कितना आ रहा है 26। सारे आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे। जिसका आंसर ऑप्शन में नहीं है उसमें दे रखा है नन ऑफ दीज। ध्यान रखिएगा, जिसका आंसर ऑप्शन में मैच नहीं होगा उसमें नन ऑफ दीज गिवन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा हम ये पढ़ लेते हैं कि जो परसेंटेज होता है इसकी वैल्यू होती है 1/100। जैसे 25% है तो वैल्यू होती है 1/4। 25/100 1/4। 50% लिखा होगा तो 1/2। 75% लिखा हुआ है तो 3/4। तो ऐसे ही हमें याद रखने कुछ परसेंटेज। बाकी जब चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक। 36% ऑफ 250 तो 36/100 इंटू 250 इंटू 18/100 इंटू 50 बराबर x प्लस 10। 50 से गया 2 से जाएगा 9। 50 से 2, 50 से 5, 2 से 18, तो 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 90 इंटू 9 810 माइनस 10 बराबर x। तो x वैल्यू क्या आ रही है 800, ठीक है। कोई डाउट किसी को। फोर्थ क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर 16 का 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 31। 64 माइनस 31 33 और 16 49 क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 7। ये हमने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर ले, पॉज करके मैं साइड होता हूँ और बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। 5 6 7 और 8। 13 इंटू 6 प्लस क्वेश्चन मार्क इंटू 4 इक्वल्स टू 18 इंटू 7। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले हम क्वेश्चन को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। सीधे मल्टीप्लाई मत कर दिया करो, एकदम मल्टीप्लाई कन्वर्ट शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर शॉर्ट हो सकता है तो शॉर्ट करेंगे, नहीं हो सकता है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर शॉर्ट हो सकता है तो पहले हम शॉर्ट करने की ही कोशिश करेंगे। अब जो सब में क्या कॉमन, सब में 2 कॉमन है। अगर 2 से डिवाइड कर दे हम पूरी इक्वेशन को तो 13 इंटू 3 प्लस क्वेश्चन मार्क इंटू 2 बराबर 9 इंटू 7 हो जाएगा। ये 63 हो रहा है, ये 39 हो रहा है, प्लस क्वेश्चन मार्क इंटू 2 तो 2 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर 24। इधर जाके ये माइनस हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क के लिए क्या 12। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ 18 का टेबल याद नहीं होता है, दिक्कत आएगी, ठीक है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्ट कर सकते हैं। इधर बात करें 40% की वैल्यू होती है 2/5 इंटू एक्स ले लेते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह। 25% की वैल्यू होती है 1/4
इंटू 320 प्लस 3/4 इंटू 160। 4 से 80, 4 से 40, 40 थी 120 और 80, 120 और 80 कितना हुआ 200। इधर लिखा हुआ है 2/5 इंटू एक्स, 2 से कट हो जाएगा 100 और एक्चुअली क्या रही है हमारे पास 500। ठीक, हमें क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा टाइम बचाना है। अगर एक क्वेश्चन पे हम 3 से 4 सेकंड भी बचाते हैं तो सामने सिलेक्शन के नजदीक पहुंचते हैं। एक क्वेश्चन में अगर 3 सेकंड बचाते हैं, 40 क्वेश्चन में 120 सेकंड होते हैं, मतलब 2 मिनट। 2 मिनट बाद में लोगों का सिलेक्शन 1-1 सेकंड से होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का आंसर निकल गया, टिक नहीं कर पाया, उससे पहले टाइम अप हो गया तो वही बाद में खलता है। ठीक सॉरी, 121 11 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 बराबर x प्लस 37। अब क्या करें, इनको ऐड कर ले, माइनस कर है ना, डायरेक्ट करो। 37 इधर आएगा, 36 माइनस 37 माइनस का 1 बचेगा, माइनस 1 इससे माइनस होगा तो 0, 120। ठीक, 1 माइनस 1 0 तो 120। इधर चलते हैं, 16 इंटू 8। अगर हम बात करें तो 2 क्या 6, ये भी 2 की पावर में है। सॉल्व करने 2 तरीके, तो इनको सीधे मल्टीप्लाई कर लो। 16 कितना होता है 128, 128 माइनस एक्स बराबर 64, तो एक्चुअली क्या आ रही है 64 आ रही है। ये भी कर सकते हैं या फिर 2 की पावर में कन्वर्ट करके भी हम कर सकते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया है, 8 के आगे चलते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12। 16 इंटू 54, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं इसमें बिना पेन के आंसर आ सकता है, इसमें बिना पेन के आंसर ला सकते हैं। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ये। डिवाइड लगा हुआ है 54 के साथ, अगर डिवाइड करें आएगा नीचे 18 दिए 54, 18 दूनी 36, 2 से डिवाइड होगा 8, 16 जाएगा 8 और में, 8 दिए 24 और प्लस 6 30। खत्म क्वेश्चन। तो पेन का यूज कम से कम करें, जितना कम से कम आप पेन का यूज करोगे सिलेक्शन के पास। ठीक, 18 दिए 18 दूनी 2 से 8, 8 दिए 24 और 6 20। खत्म, सॉरी 30, 24 और 6 30। क्वेश्चन खत्म है। 6 18, 18 इंटू 5 90। 50% का मतलब होता है आधा। 620 का आधा 310, 620 का आधा 310 और 90 400। 400 किसका होता है 40, सॉरी 20 का। 400 किसका होता है 20 का होता है। खत्म, कुछ शॉर्ट है, रिजल्ट हो गया। सॉरी 6 का स्क्वायर ये 3 रह जाएगा, 36 इंटू 3 108 नहीं करना है, 36 इंटू 3 108 नहीं करना है। तो ध्यान दो, इसको 6 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 18 इंटू 8 माइनस क्वेश्चन मार्क इंटू एक्स लेते हैं, एक्स इंटू 2। अब जब देखो ये इधर जाके माइनस होगा, इधर आके माइनस होगा, इधर चला जाएगा तो 2x चला जाएगा। ये 18 इंटू 8 लिखा हुआ है, ये 18 इंटू 6 हो जाएगा, माइनस कर लेंगे दोबारा, 2 नहीं मतलब 18 इंटू 2, 18 कॉमन हुआ, 8 माइनस 6 2, 2x, 2 से 2 कट हो गया, एक्चुअली क्या आ रही है 18। मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ी ना, शॉर्ट हो गया। इसी चीज को ध्यान रखना है, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। 3.2/100 परसेंटेज का इंटू 500 इंटू 2.4/100 इंटू एक्स बराबर 288। पॉइंट हटाएंगे 0 नीचे, पॉइंट हटाएंगे 0 नीचे। 500 से 2 बार में, 2 से 16 बार में कट हो गया। 500 से 2 बार में, 2 से 16 बार में ये कट हो रहा है। ठीक, अब इधर चले 4 से काटेंगे, कितनी बार में रह रहा है 6 बार में। 4 से काटो कितनी बार में रह रहा है 250 बार में। जब देखो जब कट रहा है 6 से, 6 से कट रहा है, 6 चौक 24, 6 48, 6 चौक 24, 6 48, 16 3 48, तो एक्चुअली क्या हुई 750। खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म, बहुत शॉर्ट हो गया। ध्यान रखें, आपको सिर्फ टेबल याद होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा टेबल अगर आपको याद होंगे तो आप क्वेश्चन को शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से कर पाएंगे। और स्क्वायर क्यूब ये भी याद होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
एक्स का क्यूब मतलब क्वेश्चन मार्क का क्यूब दे रखा है, मतलब ये 32 डिवाइड में नीचे आएगा और इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई नहीं करनी है, हमने क्या कहा अभी, मल्टीप्लाई नहीं करनी है। हाँ सही सुना आपने, मल्टीप्लाई नहीं करनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई क्यों नहीं करनी है, अभी ध्यान दो। एक्स का क्यूब डिवाइड बाय 32 बराबर 54। क्या मैं 54 को 27 इंटू 2 लिख सकता हूँ और 32 हो जाएगा इंटू 32। 27 किसका होता है, 3 का। 32 दूनी 64 किसका होता है, 4 का। एक्स की आ गई 12। कोई डाउट है? तो मल्टीप्लाई करने से बचे ना, मल्टीप्लाई करते टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होता, और मल्टीप्लाई करते होती तो अप्रॉक्स वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं इसे। ठीक है, अब इधर ध्यान देते हैं। माइनस का 948 प्लस का 147 माइनस एक्स को इधर ले जाते हैं और इसको ले जाते हैं, प्लस 1432 माइनस इक्वल्स टू एक्स। अब जो ध्यान, हमें क्या करना है, पहले इनको ऐड करना है और फिर इसको माइनस करना है, आंसर आ जाएगा। इनको ऐड करना है, इनको माइनस करना, आंसर। सब कहेंगे वाह भाई वाह, ये तो हमें पता है आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन शॉर्ट कैसे करना है, हमें इन्हें ऐड करके लिखना नहीं है, उसके बाद माइनस करना नहीं है, सीधे माइनस करना है। तो 2 + 7 9, 2 + 7 9, 9 - 8 1, 4 3 7, 7 - 4 3, 14 और 1 15 - 9 6। खत्म क्वेश्चन। आप यूनिट डिजिट मेथड से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन वो हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन शीट होगी, उसमें क्या नहीं होना चाहिए, नन ऑफ दीज नहीं होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन की बात करें, 7 2 9 - 8 1, लास्ट में कहा था ऑप्शन में, लास्ट में 1 है एक ही ऑप्शन में 1 है, तो हम उसको आंसर लगा सकते हैं, लेकिन तब जब नन ऑफ दीज ना दे रखा हो। ठीक है, नन ऑफ दीज दे रखा तो पूरा सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 15 × 15 स्क्वायर नहीं कर रहे, सब कह रहे हैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे भी तो आंसर आ रहा है ना, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या है। माइनस 104, 104 25 - 21 4 104। अब ध्यान दो, 3 से कटो 3, 3 से गए 4 और 3 से जाए 5, 5 चौक 20 × 15 300 - 104 196। किसका होता है, 14 का। खत्म क्वेश्चन। इतनी जल्दी होंगे एग्जाम भी खत्म। ठीक है, अब अगले की बात करते हैं क्वेश्चन की। 360 - 450 + 379, ये माइनस का 90 हो जाएगा, प्लस 379, तो ये 289 आ रहा है, और 289 किसका होता है, 17 का होता है। मैंने आपको फर्स्ट डे कहा था, जब मल्टीप्लाई बताया था स्क्वायर, मैंने उसमें अगली क्लास में बताया था, तो मैंने आपसे ये कहा था कि कम से कम 30 तक स्क्वायर और 20 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए सॉरी, 30 तक के स्क्वायर और 20 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं, वरना मल्टीप्लाई करते ही रह जाएंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जो मल्टीप्लाई हर चैप्टर में, हर क्वेश्चन में यूज होनी, चाहे वो कोई सी भी चैप्टर का हो, चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन हो। ठीक है, अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, 16 हो चुके हैं, आगे चलते हैं। तब तक इसको स्क्रीनशॉट लें या नोट कर लें पॉज करके। चलिए गाइस, जब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 572 डिवाइड बाय 26 × 12 - 200 = 2 की पावर x। अब जिसमें एक चीज ध्यान दें, अभी सुन लें, क्वेश्चन में बहुत बड़ी चीज याद रखिए, 2 की पावर x, 2 की पावर में x है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जिसके पावर में अगर कभी x आए या फिर कुछ भी आता है, पावर में अगर पूछता है, पावर की वैल्यू को पूछता है, तो क्वेश्चन जो दे रखा होगा वो उसी नंबर की पावर में कन्वर्ट होगा जो क्वेश्चन में दे रखा है। जैसे इसको सॉल्व करने के बाद ये 2 की पावर में ही कन्वर्ट होगा, चाहे 2 की 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, चाहे 5 आए, चाहे 6 जो भी आए। ठीक है, होना है 2 की पावर में कन्वर्ट है। अगर 3x होता, 3x होता, 3 में कन्वर्ट होता, 4 में होता ना, जिसमें दे रखा होगा हमें क्वेश्चन को उसी में कन्वर्ट करना है। ठीक, अब ये ध्यान दें, 26 से डिवाइड होना है, तो 26 दूनी 52 होता है, 26 दूनी 52 और 26 दूनी 52, 22 बार में जा रहा है। 22 × 12, 12 दूनी 24 का 4, हासिल लगा 2, 22 दूनी 24 और 2 26, 264 - 200 बराबर 2 की पावर x। क्या बचा, 64, 64 क्या होता है, 2 की पावर 6 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6। ठीक, अब इसकी बात करें,
7 का स्क्वायर 49 इंटू 24 दूनी 48 माइनस 1331 प्लस 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान दें, सॉरी अब ध्यान दें, 49 इंटू 48 दे रखा है, क्या होगा 49 इंटू 48 क्या होगा? तो क्या करें, 49 का स्क्वायर करें और माइनस 49 लिख सकते हैं सर। देखो कैसे लिख सकते हैं, 49 इंटू 48 दे रखा है, तो 48 को लिखा हमने 49 माइनस 1, तो 49 का स्क्वायर माइनस 1, तो 49 का स्क्वायर होता है 49 का स्क्वायर माइनस 49 2401, माइनस करेंगे 49 तो क्या आ रहा है 2352, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। अब दोस्तों को 49 का स्क्वायर नहीं पता तो गलती है ना, 49 का स्क्वायर आपको याद करना पड़ेगा। मतलब जितने क्वेश्चंस हैं आपको उसमें वो करने ही पड़ेंगे, चाहे वो आपको मल्टीप्लाई करो या फिर याद रखो। याद है अच्छी बात है, जल्दी हो रहा है, याद नहीं है तो देर से होगा, ठीक है। कितना आ रहा है 2352 प्लस 3 कर लेंगे तो 5 हो जाएगा, 23 तो कितने लिखते हैं माइनस 331 प्लस 3। अब देखो अभी मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने डैट ऐड करके माइनस कर दिया था, तो सॉरी वैसे इसमें भी करना है। 3 2 5 माइनस 1, 3 2 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 3 2, 3 माइनस 3 0 और 2 माइनस 1 1। 1024 किसका होता है 32 का होता है। अब कुछ कोई भी नहीं पता, वो निकालने बैठ जाएंगे। यही तो करना है हमें, यही तो करना है हमें। क्या करना है, पहले से अगर हमें पता होंगे तो हम टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। अब जब 56 का स्क्वायर नहीं पता हो तो वो तो 31 36 होता है ना, ये चीज हमें याद रखनी है। 1/5 इंटू 4965 माइनस 26/100 इंटू 650 बराबर x प्लस 15/100 इंटू 480। अब देखो आपको पता है क्या करना है, जब आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में से ये लिखा होगा, स्क्रीन पे आपके ये आ रहा होगा लैपटॉप के जो पीसी था उसके, आपको क्या करना है सीधे ये लिखना है कॉपी में। ये लिखने के बाद ये नहीं लिखना है, सीधे आपको ये लिखना है सेकंड वाली लाइन जो मैं लिखी है। ये तो क्वेश्चन में एग्जाम में है ना, उसमें लैपटॉप में आपको दिख रही है, आपको सीधे ये लिखनी है, ठीक। इससे हम शॉर्ट कर सकते हैं। अब जो जो कट होगा कट कर लो। 50 से 13 बार में 50 से 2 2 से 13, 20 से 5 बार में 20 से 20 से कितने मेरा 12 बार में भाई 20 और 2, ठीक है। 5 से 3 14 बार में, ठीक है। अब ध्यान दें 5 से कट रहा है 993 24 दिया 72 और इधर क्या 169, इधर आ जाएगा 72 माइनस का बराबर x। वही करना है जो अभी तक कर रहे थे उसमें भी किया था। यहाँ 24 है सर, वो गलती 14 लिख दिया था, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। 24 है, ठीक। चल ध्यान दें 9 और 2 11, 11 का 1, 3 माइनस 1 2। अब 11 का 1 था तो 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 माइनस 14 का 4 लेंगे, 9 माइनस 4 5, 1 और 1 2 माइनस 9 7, 752 हो गया। शॉर्ट है, ठीक। इसमें प्रैक्टिस होगी तभी फायदा होगा, प्रैक्टिस होने से ही फायदा होगा, ठीक है। अब इधर चलते हैं, ये 15 का ये 25 का, 15 25 15 25 तो 3 और 5 5 तो कट जाएगा ना, ठीक। 2/3 जो कट रहा है काट दो, 3 से क्या 2 बार में 11 से जा रहा है, कितने बार जा रहा है बताओ, पहले 5 से काट दो, चलो छोटा जाएगा। 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 5 निम 45, 11 से आ रहा है 11 दिया 33, 11 निम। अब बचा हमारे पास 16 इंटू 39 इंटू 5/3। भाई इसको मैंने भी सॉल्व करके बताया था, ये होगा 15/25, तो 5 से कट जाएगा तो 3/5 और डिवाइड होने की वजह से क्या हो जाएगा 5/3, उल्टा कर लिया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सबके बढ़िया से, ठीक। अब जो जो कट हो रहा है कट लो। 13 16 पंजे 80 इंटू 13 1040, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई है, इधर क्वेश्चन मार्क चल रहा है, ठीक है सर।
कोई डाउट यहाँ तक किसी को? फटाफट से नोट करें, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48% ऑफ 6250, 48 अपॉन 100 इंटू 6250 माइनस, ये जो लिखा हुआ है हमारे पास 7 का क्यूब इंटू 8, तो 7 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब लिख सकते हैं, बटे में आ जाएगा 14। मतलब 14 क्या होगा, 7 इंटू 2 होगा या नहीं होगा, माइनस 15/100 इंटू 80/3। अब जितना सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व कर लेते हैं, मतलब कट करके। 25 से 4 बार में, 25 बार में और 0 है साथ में, 4 से गया 12, 12 इंटू 25 होता है 300, तो 3000 हो गया ये, माइनस 14 से ये कट रहा है, ये 2 जाएगा, ये 2 जाएगा, मतलब स्क्वायर हो जाएगा 14 का, तो 196, माइनस 20 पंजे 20 चौक, 15 से 15 कट हो गया, 196 और 4 200, माइनस 3000, तो ये होता है आपका 2800। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, कितना शॉर्ट हो गया है। हमें क्या करना है, सिर्फ हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए, और वैल्यूज पता होंगी प्रैक्टिस के बाद। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमें नीचे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 22, 46% ऑफ 450, 46 अपॉन 100 इंटू 450। अब ये लिखा हुआ है 3364। अभी हमें अगर नहीं पता है तो हमें तो निकालना पड़ेगा, और निकालने के लिए मैं आपको मेथड सिखा चुका हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये होता है 58 का, मुझे याद है बहुत सारे, तो मैंने लिख दिया है सीधे। 13 इंटू 18 करना है हमें, 13 104 का 4, 10 कैरी हो गया, 13 इंटू 1 13 और 10 23, 234। इधर कट करेंगे, 20 से 50 से आ रहा है 2 बार में, और ये 50 से आ रहा है 9 बार में, 2 से गया 23, 23 इंटू 9 कितना होता है 207, प्लस 58 माइनस 234। 234 में से अगर माइनस करेंगे 207 को तो आ रहा है 27, 27 से माइनस करेंगे तो आंसर आ रहा है 31। ठीक है, सॉल्व हो गया है। कोई डाउट किसी को? हमें क्या करना है, अपनी मल्टीप्लाई पर, एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे कमांड अच्छी करनी है, जिससे हम क्वेश्चन को अच्छे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब इधर चलते हैं। डिवाइड में 17 होना, 17 से कट जाएगा 20, और 20 इंटू 21 कितना हो रहा है 420। वाओ, क्या नंबर है, कोइंसिडेंस, बिल्कुल आपका नंबर आ गया है ना, आप लोगों का सब 420 है। क्यों, सही कह रहा हूँ? ठीक, कुछ लोग तो अच्छे 420 कर ले। अब हम तेरी वीडियो नहीं देखेंगे। 17 इंटू 3, ध्यान दें, 17 की 51। अब कुछ कहेंगे 51 में टेबल याद नहीं था, अरे क्वेश्चन देखो 5 4 54, 51 के पास है, मतलब 4 नंबर टेबल नहीं पढ़ना पड़ेगा। 17 की 51, तो 51 हो गया, 51 से कट रहा है एक बार में, फिर बचा 357, 357, तो 51 इंटू 7 ही तो आ रहा है, लास्ट में 7 एक है। तो देखो जब भी जानो लास्ट में अगर 1 होगा तो लास्ट में 7 आ, तो 7 से मल्टीप्लाई होगी, 6 होता 6 से मल्टीप्लाई होती है ना, 17। ठीक, कितना छोटा हो गया? कोई डाउट? बहुत सिंपल हो गया है। चलिए अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 24 हो चुके हैं, अभी 6 और करने हैं हमें। ठीक, अभी 6 क्वेश्चन और करने, 30 करेंगे टोटल आज। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की साइड चलते हैं। 166 प्लस 32 इंटू 17 माइनस 125। इसकी मल्टीप्लाई कर लो, इन्हें माइनस कर लो, शॉर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा बाद में कम करना पड़ेगा। इसको माइनस किया तो आ रहा है 41, प्लस 70 34 का 4, हंसला 3, 7 3 51 और 3 54, बराबर क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो गई, इसे ऐड कर लेंगे 585। खत्म क्वेश्चन। अगर जब दो वैल्यू रूट में हैं, जब दो वैल्यू रूट में हैं और उनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो उनके अंदर भी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। इसका यूज हम तब करेंगे जब दोनों रूट की वैल्यू कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अगर मैं 3 से इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो आ रहा 324, और 324 होता है 18 का, 289 किसका है 17 का, 17 प्लस 18 कितना हुआ 35। सॉल्व हो गया। रूट का मल्टीप्लाई की 3 से 108 की मल्टीप्लाई है 324, 18 का होता है और ये 17 का है। ठीक है 35। अब इधर बात करें 25% ऑफ 22 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है बताइए। 484, ये होता है 44 44 44,
25% मतलब हो गया 1/4 ऑफ का मल्टीप्लाई -72 बराबर क्वेश्चन मार्क। इससे कट हो रहा है 121 -72 कितना आ रहा है बताइए, -72 49। खत्म क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। x% ऑफ x अपॉन 100 इंटू 250 बराबर प्लस 81 बराबर 181। 81 ले जाएगा माइनस हो जाएगा, बचेगा 100। 50 से ये रहा 5 बार में, ये रहा 2 बार में, तो 5x/2, तो 5 से ये गया 20 और 20 इंटू 2 40। कोई डाउट है? हो गया, शॉर्ट हो रहे, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, ये नोट करें, फिर हम चलते हैं अगले 2 क्वेश्चन। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन 29 और 30, उसके बाद अगले 30 अगली वीडियो में। ठीक है, 52% ऑफ 700, तो 52 अपॉन 100 इंटू 700 प्लस 3x बराबर 400। 2 0 कट हो गए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 364 आ रहा है, प्लस 3x बराबर 400, तो 3x की वैल्यू आ गई 36 और x की वैल्यू आ गई 12। खत्म क्वेश्चन। ठीक, इधर चलते हैं। 100 अपॉन 30 इंटू 27 माइनस 9 बराबर क्वेश्चन मार्क। 0 0 कट हो गया, इससे गया 9, 9 इंटू 10 90 माइनस 9 81। पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। बाकी ये जो क्वेश्चन है हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगले 31 से लेकर 60 तक। ठीक, जिसको भी पीडीएफ चाहिए, जिसके पास पीडीएफ नहीं है, जिसको पीडीएफ चाहिए वो मैथ्स विद सुमित सर, ये टेलीग्राम चैनल है। जिसके फोन में टेलीग्राम नहीं है वो इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से। इंस्टॉल करने के ऊपर सर्च में डालिएगा मैथ्स विद सुमित सर, आ जाएगा चैनल, उसे आप सब्सक्राइब करें, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगली वीडियोस कब आएंगी, कब नहीं आएंगी, किस दिन गैप रहेगा, वो सब उसमें अपडेट होता जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।